नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी वाले आखिरकार मान ही गए कि चुनाव तेजस्वी यादव ने ही जीते थे और अब फिर से तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। बीजेपी जदयू में लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी नेता नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात तक कह रहे हैं, तो वहीं खबरों में कहना है कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी लालू यादव के साथ आ सकते हैं और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव बार बार बोले हैं कि चुनाव हम ही जीते थे, जनता ने हमें जिताया था, लेकिन जनादेश की चोरी हुई और नीतीश कुमार बिहार में सरकार बना लिए। और अब खुद बीजेपी नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। बीजेपी नेता टून्ना जी पांडे ने एक बार फिर से कहा है कि मैंने जो कहा था वो सच ही कहा था कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना था। जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी सत्ता में राज कर रहे हैं। बीजेपी नेता टून्ना जी पांडे ने कहा है कि जिस तरह से लालू यादव को चारा घोटाला में जेल जाना पड़ा, उसी तरह से नीतीश कुमार को शराब घोटाले में जेल जाना पड़ेगा। अब बीजेपी वाले ही नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं, नीतीश कुमार को जेल भेजवाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी एमएलसी टून्ना पांडे ने कहा है कि वे नीतीश कुमार को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। बीजेपी एमएलसी टून्ना पांडे ने कहा है कि नीतीश कुमार साल 2009 के शराब घोटालेबाज हैं, ऐसे में मैं बहुत जल्द उन्हें जेल भिजवाऊंगा। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और मैं इस बात को दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, गलत होने पर मैं किसी के भी खिलाफ बोल सकता हूं, चाहे वह कोई भी हो। टून्ना पांडे ने कहा कि वो बहुत जल्द नीतीश कुमार की पोल खोलने वाले हैं, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नीतीश कुमार मेरे नेता कभी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाग्यशाली हैं कि तीसरे नंबर पर रहने के बाद भी वे सीएम बने हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, ये टूट कर बिखर रहा है। देख लीजिए बीजेपी और जदयू में किस प्रकार की लड़ाई हो रही है। बीजेपी एमएलसी टून्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयान दिया, तो इस पर बीजेपी ने ही अपने ही एमएलसी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा है। और इधर टून्ना पांडे ने कहा है कि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, सिवान के लोग डरते नहीं हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनता का हाथ जब तक मेरे सिर पर है मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा हूं और अपने किसी भी बयान से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अधिक से अधिक पार्टी मुझे पार्टी से बाहर निकाल देगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी से मेरा खर्च नहीं चलता है और चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, तो पार्टी को जो फैसला लेना हो वो ले ले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना गुनाह नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं नीतीश कुमार को जेल भेजकर ही दम लूंगा। बिहार सरकार का झूठ पकड़ा गया है। देख लीजिए दैनिक भास्कर का यह रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने मई महीने में बताई कोरोना से 446 मौतें, जबकि पटना के 3 शमशान घाटों में कोरोना प्रोटोकॉल से जली है 1548 लाशें। और कड़वा सच तो यह भी है कि जो बिना जांच अस्पताल में मर गए उनकी कोरोना से मौत नहीं मानी गई। तो इधर राजद का कहना है कि झूठ और मक्कारी की कोई सीमा होती है। कहने को लोकतंत्र है, पर जिनके लिए जिनके बल पर यह तंत्र है, उन्हीं के अस्तित्व, उन्हीं की पीड़ा, उन्हीं के परिजनों की मृत्यु को नकार रही है मक्कार निर्लज नीतीश कुमार की सरकार। ऐसी क्रूरता और अन्याय को कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार के फाइलों में केवल पटना जिले में मई महीने में महज 446 मौतें दर्शाई गई, जबकि जिले में अवस्थित हजारों शमशानों कब्रिस्तानों में से केवल और केवल मात्र 3 शमशान घाटों में ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 1548 लाशें जली। हजारों मौतों की गिनती ही नहीं है, अप्रैल महीने का तो पूछो मत।
आखिर कैसे चलेगी बिहार सरकार? देख लीजिए, बीजेपी और जदयू में इस प्रकार की लड़ाई, इस प्रकार की जंग छिड़ चुकी है कि ये एक दूसरे की अंगुली काटने पर उतर आए हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही है। साथ ही कहा है कि चुनाव में तेजस्वी यादव जीते थे, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। तो इस प्रकार के बयानों पर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने बीजेपी नेता टुन्ना पांडे को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ अंगुली उठाएगा उसकी अंगुली काट ली जाएगी। नीतीश हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान सहन नहीं किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को संभाल ले। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले का आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। कमजोर वर्ग वाले को 10% आरक्षण दिया जाता है और अब इसमें नई जातियों को शामिल किया गया है। बिहार में इस प्रकार का आरक्षण पाने वाले 9 जातियों को चिन्हित किया गया था और अब इसे और भी बढ़ा दिया गया। और अब बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार में रह रहे वैसे तमाम लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे सभी लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। एनडीए में घमासान तेज हो गई है। ये अब आपस में ही लड़ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, जीतनराम मांझी की पार्टी हम या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सभी बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार के प्रति जो बयान दिया है, इस पर जीतनराम मांझी की पार्टी हमने भाजपा को औकात में रहने की नसीहत दी है। हम प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी अपने विधान पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे के बयान पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि हम पार्टी को ऐसी कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं है। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और कहा गया कि हम उसे हैसियत बता देंगे। शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल नहीं बल्कि लाइफ टाइम होगी। देख लीजिए, वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, 7 साल के बजाय तमाम उम्र यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय ले लिया है। बिहार शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अब बिहार शिक्षक बहाली में 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र और 3 दिनों में दिव्यांगों के लिए आ जाएगा आवेदन का विज्ञापन। दरअसल शिक्षक बहाली का मामला कोर्ट में फंस गया था, क्योंकि दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन उन्हें फॉर्म भरने के लिए अलग से समय नहीं दिया गया था। लेकिन बिहार सरकार ने ये शर्त भी मान ली है। उन्हें 3 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी करते हुए 15 दिनों का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और आवेदन के बाद नया मेरिट लिस्ट बनेगा। नियोजन की पूरी कार्यवाही पूरे होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे और इस बार बदल जाएगी कई बार के प्रयास से तैयार मेधा सूची। नया मेधा सूची इस बार जारी होगा। और बड़ी खबर तो यहां है कि सभी शिक्षकों को 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बिहार के विकास को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की फिर से पोल खुल गई है। नीति आयोग की इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में बिहार को सबसे कम अंक 52 अंक मिले हैं। इसका सीधा अर्थ है कि बिहार की प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही खराब है। तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बधाई हो, आखिरकार 16 वर्षों की बिहार नाशक मेहनत से नीतीश ने बिहार को नीचे से टॉप करा दिया है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने जदयू को फिर से चिढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस बार तो तीसरे नंबर पर ठेला गए हैं और हां, परिस्थितियों के सीएम है नीतीश कुमार।
बीजेपी नेता टुन्नाजी पांडे बोले हैं कि शहाबुद्दीन ने गलत थोड़े कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम है। पिछली दफा दूसरे नंबर की पार्टी के नेता थे, फिर भी मुख्यमंत्री बने। इस बार तीसरी नंबर पर ठेला गए हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बने हैं। वे मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं क्या? चुनाव लड़कर विधायक बने हैं क्या? वे भाग्यशाली हैं कि तीसरे नंबर पर जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में क्या कहा जाए, क्या वे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि सच्ची बात मुंह से निकल गई, लेकिन अब डर लगने लगा है। डर इसलिए कि कहीं शहाबुद्दीन वाला हाल ना हो जाए। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने भी नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा था, उसके बाद क्या हाल हुआ पूरा बिहार जान रहा है। लालू यादव बिहार की राजनीति में लौट चुके हैं और जल्द ही वे पटना भी आने वाले हैं। तो इधर सत्ता पक्ष डर रहा है, क्योंकि पिछड़ी जाति के विधायकों को एकजुट करने और सियासी तिकड़म में माहिर हैं लालू प्रसाद यादव। गेम चेंजर हैं लालू यादव। कई बार उन्होंने सत्ता पलट भी दी है। अभी भी यादव और मुसलमान वोट बैंक पर सबसे ज्यादा पकड़ लालू की है। तो वहीं देखा जा रहा है कि जीतनराम मांझी और मुकेश साहनी लगातार नीतीश सरकार से नाराज दिख रहे हैं। तो वहीं लालू यादव के प्रति इनकी नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं महागठबंधन के पास टोटल 110 सीटें हैं। एनडीए के पास 128 थी, अभी 127 हो गई है। और कहा जा रहा है यदि लालू यादव का मैजिक चला, लालू इम्पैक्ट चला, तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। जल्द ही जीतनराम मांझी की पार्टी और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन में आ सकते हैं और एआईएमआईएम के समर्थन से तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। महागठबंधन के पास टोटल 123 सीटें हो जाएगी इस प्रकार से। तो वहीं एनडीए के पास मात्र 119 सीटें हो जाएगी और इस तरह से महागठबंधन बहुमत को प्राप्त करते हुए चुनाव जीत सकता है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने बलबूते 75 एमएलए को जिताया था, लेकिन वे जोड़ तोड़ करने में सक्षम नहीं रह सके और सरकार नहीं बना पाए। जबकि लालू यादव के लिए 110 से 122 तक का आंकड़ा बहुत मुश्किल नहीं था। उनका एमआई समीकरण ही उनको सरकार में पहुंचा देता। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है।